साजिद अली बंगाली से इतने गेहूँ की बिजली का नहीं असमर 5,000 आपकी दे दी अपनी बिजली का नहीं है। ये शख्स जी जिसने अपनी ही बीवी को अपनी बहन बनाकर हमारे नुमाइंदे के साथ शादी करवा रहा था, ये शादी तुम्हारी थी? तुम शादीशुदा नहीं हो? तो आप ये जाली शादियां कराता है? जी सर। करवाता है? जी सर। जिस्म फरोशी करवाता है? जब लोग उनके लिए आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। जिम्मेदार कौन की टीम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाएगी कुछ ऐसी होती हुई तैयारियां जो कि एक अनोखे निकाह के लिए की जा रही हैं। शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, लेकिन अफसोस लोगों ने इस मुकद्दस रिश्ते को भी मजाक बना रखा है। शादी के नाम पर धोखे और फ्रॉड के ऐसे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं कि अकल दंग रह जाती है। साहिवाल में मर्दो खवातीन का एक ऐसा गैंग सामने आया जिनकी वारदात का तरीका इंतहाई अनोखा और शर्मनाक था। शौहर अपनी बीवी को बहन बताता ताकि दूसरे मर्दों के साथ निकाह करवा सके। इस गैंग ने निकाह जैसे मुकद्दस बंधन का ऐसा मजाक उड़ाया कि जो भी सुनेगा सर पकड़ कर रह जाएगा। आज का प्रोग्राम शादियों के नाम पर होने वाले धोखे और फ्रॉड के ऐसे ऐसे पहलुओं को सामने लाने वाला है कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। इस चौंका देने वाले केस का आगाज हुआ एक व्हाट्सएप मैसेज से। जिम्मेदार कौन की टीम को मौसूल होने वाले व्हाट्सएप मैसेज में इस शादी फ्रॉड गैंग के बारे इब्तदाई मालूमात दी गई कि ये गैंग कैसे खवातीन के निकाह पर निकाह करवा कर न सिर्फ निकाह जैसे मुकद्दस फरीजे का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि पैसे के लालच में इस गैंग ने लूट मार का बाजार भी गर्म कर रखा है। हमने सबसे पहले राब्ता किया साहिवाल में मौजूद अपने इन्फॉर्मर से और उसे टास्क दिया कि इस गैंग की खोज लगाए और उनसे सलाम दुआ बढ़ाए। एक हफ्ते के बाद इन्फॉर्मर की तरफ से गैंग के साथ राब्ते की इत्तला पर हमने तश्कील दी एक और टीम। ये टीम मुश्तमिल थी शादी के ख्वाहिशमंद एक शख्स और उसके खानदान पर। प्लान के मुताबिक इन्फॉर्मर ने हमारी इस टीम यानी रिश्ता देखने के लिए जाने वाले लड़के और उसकी फैमिली की मुलाकात करवाई उस गैंग से। ये मुलाकात थाना यूसुफवाला की हदूद में आने वाले एक गांव में इन नौसरबाजों के घर में हुई, जो दर हकीकत किराए का घर था। सामने बैठे इस शख्स ने अपना नाम नदीम बताया। जिन लड़कियों का रिश्ता करवाना था इनके बारे में बताया कि वो इसकी बहनें हैं। नदीम की तरफ से छोटी बहन की शादी की बात चलाई गई। ये पहली मुलाकात इंतहाई खुशगवार अंदाज में हुई और हमने 1-2 रोज में दोबारा आने का वादा किया। पहले ना रिश्ता वगैरह होया कि नहीं होया? कुड़ी ने भी देख लेने ते अम्मा बाबा भी आ जान वो भी पसंद कर लेंगे। मैं तो आज उन्होंने माँ प्यो बनाया हुआ है। ठीक है मेरा भरा, तो शाम को आ जा। हमारा तीर ऐन निशाने पर लगा। 3 दिन के बाद हम दोबारा गए। इन 3 दिनों में हमने तहकीक की तो एक और चौंका देने वाला राज हमारे हाथ लगा। नदीम जिस बड़ी लड़की को अपनी बहन बता रहा था, हमारी मालूमात के मुताबिक वो इसकी बहन नहीं बल्कि बीवी थी। लेकिन हमें ये देखकर हैरत हुई कि मुल्जिम नदीम हमारे कहने पर अपनी बीवी का रिश्ता देने को भी तैयार हो गया। केस को मजीद मजबूत करने के लिए अब इस बात की तस्दीक करना जरूरी थी कि नदीम जिस लड़की की शादी करवा रहा था क्या वो वाकई इसकी बीवी थी। निकाहनामे की तलाश में हमारे इन्फॉर्मर ने नदीम के वालदैन की खोज लगाई जो रिहाइश पजीर थे कमालिया में।
ये हैं वो मनाजिर जब बहाने से जिम्मेदार कौन की टीम वहां पहुंची तो नदीम के वालिदैन ने खुलकर सारी बात बता दी कि कैसे इस गैंग ने इनके बेटे को वरगलाकर साथ मिलाया, शादीशुदा खातून से निकाह किया और फिर ब्लैकमेल करते हुए उसे बाकायदा गैंग का हिस्सा बना लिया। अगरचे नदीम के माँ बाप के पास उसके निकाहनामे की कोई कॉपी ना थी, ताहम जिम्मेदार कौन की टीम ने राब्ता किया मुकामी यूनियन कौंसिल से और वहां से निकाहनामा की कॉपी लेने में कामयाब हो गए। ये है वो निकाहनामा जिसमें ये बात वाज़िया हो रही है कि वो खातून जिसकी नदीम शादी करवा रहा है वो दर हकीकत उसकी बीवी। इस गैंग के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया। इसके 2 दिन बाद हमारी तश्कील करदा टीम फिर पहुंच गई नदीम के घर। ये है खुफिया रिकॉर्डिंग के वो मनाजिर जब मंगनी तय की गई और मिठाई बांटी गई। इस मौके पर नदीम के अलावा इस गैंग का सरगुना वक्कास और वक्कास की फैमिली की खवातीन भी मौजूद थी। मतलब ये सब मिलकर खेलते थे ये शर्मनाक मुजरिमाना खेल। ਉਹ 10 ਮੰਗਲ ਸਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਔਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੰਗਲ ਸਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪੈਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਆਨੇ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਦਾ। हमने मंगनी के मौके पर 5,000 रुपए दुल्हन की हथेली पर रखे और इसके अलावा 1.5 से 2 लाख रुपया मजीद देने और 2 से 3 दिन बाद निकाह कराने की बात पर मुलाकात ख़त्म की। ताहम इस लालची गैंग की तरफ से जब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया तो 3 दिन बाद फिर हमारी एक मुलाकात हुई साहिवाल के रेस्टोरेंट में। हमारी तश्कील करदा टीम ने इन्हें खाना खिलाया, 20,000 रुपये भी दिए और बाकी रकम निकाह वाले दिन देने का वादा किया। साथ ही साथ निकाह की तारीख भी फाइनल कर डाली, जिसके बाद इन लोगों के चेहरों पर इत्मीनान और फातिहाना मुस्कुराहट थी। लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। तमाम तर रिकॉर्डिंग और सबूत इकट्ठे करने के बाद हमने राब्ता किया डीपीओ साहिवाल से, जिन्होंने हमें पूरी यकीन दहानी करवाई कि साहिवाल पुलिस जिम्मेदार कौन की टीम के साथ मिलकर इस गैंग को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। जिम्मेदार कौन की टीम साहिवाल शहर में मौजूद है, थाना यूसुफ वाला के अंदर। इस वक्त आप पुलिस की नफरी अलर्ट देख रहे हैं। आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन इस अनोखी शादी के अंदर बाराती नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के जवान जो है वो जा रहे हैं। इस वक्त एसएचओ साहब यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें डीपीओ साहिवाल की जानिब से हिदायत दे दी गई है। पुलिस पार्टी किस तरीके से जिम्मेदार कौन की टीम के हमरा होगी ये आपको पूछवाएंगे। राशिद साहब, डीपो साहब से जो आपकी बात हुई है, तमाम चीज़ें सिगा राज में रखी जा रही हैं, किसी भी जो है सबॉर्डिनेट्स को, अपर सबॉर्डिनेट्स को नहीं मालूम कि होने क्या जा रहा है। पुलिस किस तरीके से हमारी टीम के साथ जाएगी और बाकी टीम जो है वो कहाँ पर रहेगी? इंशाल्लाह आपके साथ हम पूरा जो है हम कोऑर्डिनेशन करेंगे और मेरी जो टीम है जो है ये आपके साथ जाएगी और हम जो भी है ये मामला इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन होगी और इंशाल्लाह ये बड़ा नेटवर्क डिस्क्लोज होगा। बारात के हमरा सफ़ेद पातशाह जहाज में पुलिस वाले जाएंगे और जैसे ही जो है वो घड़ी आ जाएगी रुखसती की, तो इस बार रुखसती जो है वो कहीं सेज पर नहीं बल्कि हवालात में पहुंचेगी और आपको दिखाते हैं कि बाराती किस तरह इस जो है अनोखी शादी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। थाने से निकलते वक्त टीम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। दूल्हा और उसके साथ मर्दो खवातीन पर मुश्तमिल 3-4 बारातियों को पहले रवाना किया गया। पुलिस और जिम्मेदार कौन की दूसरी टीम गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बैकअप पर खड़ी थी और उसे इंतजार था मुनासिब वक्त का। इंतजार था कि दुल्हन के घर में मौजूद टीम की तरफ से इशारा मिले और एक्शन लिया जाए। ताजेदारी वाला रिश्ते इतने गाँव की उसका नहीं अपना 5,000 आपके दे दिया।
ये शख्स जी जिसने अपनी ही बीवी को अपनी बहन बनाकर हमारे नुमाइंदे के साथ शादी करवा रहा था, ये शादी तुम्हारी थी? जी तुम शादीशुदा नहीं हो? नहीं। तो हाँ भाई, ये जाली शादियाँ कराता है? जी सर। करवाता है? जी सर। जिस्म फरोशी करवाता है? जब लोग उनके लिए आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर देंगे। साजिद अली बंगाली से इतने गाँवों की क्या नहीं अकबर 5000 आपकी जरूरत में कबूल है। ये शख्स जी जिसने अपनी ही बीवी को अपनी बहन बनाकर हमारे नुमाइंदे के साथ शादी करवा रहा था, ये शादी तुम्हारी थी? जी तुम शादीशुदा नहीं हो? नहीं। तो हाँ भाई, ये जाली शादियाँ कराता है? जी सर। करवाता है? जी सर। जिस्म फरोशी करवाता है? जब लोग उनके लिए आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर देंगे। निकाह की तकरीब का आगाज हुआ। हमें ये देखकर हैरत हुई कि यहाँ वाकई ही एक निकाह खां मौजूद है। इस बारिश इंसान के पास बाकायदा निकाह के अंदराज का रजिस्टर भी है। ये मुमकिन ही ना था कि इस निकाह खान को पता ना हो कि यहाँ क्या खेल खेला जा रहा है, लेकिन पैसों के लालच में निकाह खान भी इस गैंग का हिस्सा बन चुका है। निकाह जैसे मुकद्दस फरीज़े और निकाह ख्वान जैसे अजीम मर्तबे को इस शख्स ने गोया चंद टगों के एवज बेच दिया था। साजिद अली बंगाली से इतने गाँवों की क्या नहीं अकबर 5000 आपकी जरूरत में क्या कबूल है। तफरीद बीबी दूसरे वली मोहम्मद इतने गाँवों की मौजूदगी इसका शही हकमर 5000 आपकी जरूरत में क्या कबूल है। कबूल है। अब वक्त आ गया है कि साथ लिए हुए पुलिस के हमरा हम उस घर में पहुंचे ताकि निकाह खां और दुल्हन समेत तमाम अफराद को हिरासत में लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो कब से ये घिनौना काम कर रहे हैं। नदीम कौन है? एक मिनट छाड़ना छाड़ दें। बीबी अच्छे खलो जा, खलो जा, खलो जा। जाना भाई, जाना जाना। किसकी शादी करवा रहे हैं भाई? हाँ? मुझे मालूम ही नहीं क्या शादी। तुम्हारा क्या नाम है? जी अरफान है। इरफान है कि नदीम? रोक नदीम किसका नाम है? नहीं मालूम भाई। हाँ? नहीं। नदीम नाम का नहीं पता? हाँ? आसमा का है? आसमा छाड़ दे। आसमा किधर? आसमा ये इसकी शादी? हाँ आ जाओ जी। बीबी क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? आसमा क्यों बनी? आसमा क्यों बनी हुई थी? मेरा नाम नसरीन है। नसरीन है? तुम्हें तो अभी थोड़ी देर पहले आसमा तुम्हारी शादी तुम्हारी थी? तुम शादीशुदा नहीं हो? झूठ बोलती हो? नहीं सर, मेरी शादी नहीं है। हाँ? मेरा अब्बू बहुत हुआ है। नदीम से तुम्हारी शादी नहीं हुई थी जो दुबई में होता था? नहीं। ये शख्स जी जिसने अपनी ही बीवी को अपनी बहन बनाकर हमारे नुमाइंदे के साथ शादी करवा रहा था, ये 2 नंबर शादी करवा रहा था। अब से कुछ ही देर के बाद पता लगेगा आपको कि इस गैंग ने किस किस तहसील में, किस किस ज़िले में ये जाकर फ्रॉड किए हैं, किस किस तरह लोगों को लूटा है। ये कुछ ही देर में आपको पता लगेगा। साहिवाल डीपी ऑफिस में पहुंचकर 2 किलोमीटर पीछे पुलिस की गाड़ियां रोकी गई। उसके बाद जो है दौड़ते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। असला बरदार लोग इनके साथ थे इस गांव के अंदर और 1.5 लाख रुपए में ये शख्स अपनी ही बीवी को निकाह के लिए पेश कर रहा था। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो आपको दिखाएंगे डीपी ऑफिस पहुँच के। 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। अंदर आओ, अंदर दिखाओ क्या क्या आए जी। वो लेडीज़ पुलिस कहाँ है? आए मैडम, आए ज़रा साथ, अंदर की तलाशी लेनी है। सबर सबर सबर, बहन वो हमारी बच्ची है। हाँ, कौन सा जर्नलिस्ट?
जी सर, मियां मुमताज चिश्ती हाँ। जो नुमाइंदे का है, कौन ठीक सा? है ना। हाँ। मियां मुमताज आप नजर अब्बास है, उनको बुलाएं और वो मुझे बताएंगे भी मैं कौन हूँ और अच्छा। मेरा क्या है। ये तो मुझे तुम साथियों से डरा रही हो मैं? हम साथी खुद नुमाइंदे के, रास में मेरा कार्ड बना हुआ। अच्छा तुम मुंसाफी भी हो तुम? जी सर, मैं खुद नुमाइंदे की हूँ। खुद नुमाइंदा हो तुम? जी खुद नुमाइंदे। ये तुम्हारा खामद है? ये मैं आपको अच्छा ये तुम्हारा खामद है क्या नहीं? जी मेरा शोर है। ये शोहर है तुम्हारा? और तुम तो इसको अपनी बहन कह रहे थे? ये मेरा शोर है। हाँ? ये मेरा शौहर है, तुम्हारा शोहर है ये? ये मेरी बेगम है, तुम्हारी बेगम है? अभी तो तुम कह रहे थे मेरी बीवी नहीं मेरी है। बेगम है। कितने लोगों को शादी के बहाने पर लूट चुकी हो? शादी का इसने झांसा दे। मुझे इसने खुद बोला। शादी का झांसा हमने दे। इसको मना किया। अभी आपको जी थाने चल के मालूम पड़ेगा ये खातून। इसने मुझे दिया। आओ आओ थाने चले ना। आओ जी। ये साजिद ने खुद तो मुझे- मौलवी किधर गया? थाने चलो मस्जिद में चला गया? चलो आओ आओ। जी बाबू भाई क्या हो रहा है? आप ले चलें सर इन्हें। मैं बताता हूँ अली भाई आपको आप निकल जाइए। जब हम जो इधर है फर्स्ट टाइम आए हैं ना हाँ इनके जी। पास, तो इन्होंने कहा है जी आप थोड़ा सा वेट करें, अभी थोड़ी देर बताते हैं। और इंतहाई जो है वो खतरनाक किस्म के 4 से 5 ऐसे बंदे थे जो असला बरदार। असला बरदार शक्ल से क्रिमिनल लग रहे थे, तो सबके साथ वेपन थे। हमारे साथ एक कांस्टेबल भी था सिविल में, उसने भी देखा है। और उन्होंने हमें उस जहाँ पे निगाह पढ़ाया है, हमें कमरे से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। ये आलम था कि हमें 1.5 लाख रुपया दे दें, फौरी तौर पे हमें 1.5 लाख रुपया दे दें, हमें कमरे से बाहर ही निकलने दे रहे थे। मैंने मुश्किल फ़ोन कर पाया हूँ अपने ड्राइवर को कि आप लोग जाओ और जाके शेख साहब से को खाना गर्म करवा के जल्दी से खाना लेके आओ। और कह रहे जल्दी से खाना मंगवाओ 10 से 12 बजे। तो हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। साजिद को अंदर बंद कर लिया। हमारे साथ वसीम था, वो बामुश्किल अपनी जान छुड़ा के इस बहाने से भागा है कि मैं घर में सूट भूल आया हूँ, मैं जरा सूट लेके आऊँ। यानी ये पोजीशन थी इनकी। और अगर जो है खुदा ना खास्ता इन्हें थोड़ा सा भी शक हो जाता हम पे, टीम मार देते। इन्होंने फायर मारने से जरा भी ब्रेक नहीं हमारी टीम को जान से मार दिया जाता है जी। इस गांव के अंदर आने के लिए पुलिस की गाड़ियां 2 किलोमीटर पीछे और खेतों में भागते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं जी। ये वो घर है, ये वो कमरा है जहां पर ये निकाह की, जाली निकाह का ये तमाम इंतज़ाम किया गया जी। ये 4 कुर्सियां यहाँ पर कारी साहब बैठे निकाह करवा रहे थे। और ये एक कमरा है जी, ये खाली घर का, जिसके अंदर फर्नीचर मौजूद है। यहाँ पे पहली दफा आए थे ना, हाँ। और यहाँ पे इन्होंने हमें बिठा के हमें हमसे पैसे वगैरह लिए और जो मंगनी की रस्म होती है वो इन्होंने हमसे करवाई और 1.5 लाख रुपए हमसे मांगा, जबकि पहले हमसे ये 20 से 25 हज़ार रुपये पहले भी वसूल कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम पहुँचे तो हमें यरगमाल बना लिया गया, हमें यहाँ पे बंद कर दिया गया था और खुद एक एक करके भागने लगे थे। अब कारी साहब और दीगर लोग जो असला लेकर गलियों में खड़े थे उनकी तलाश जारी है। पुलिस उन्हें कैसे पकड़ती है, क्या क्या इंकशाफ होता है, अभी खुलेगा। क्योंकि ये गैंग छोटा नहीं है बल्कि बैनुल सूबाई गैंग है जो मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर जाकर शादी का झांसा देकर सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, नौसरबाजी करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। कितनी शादियाँ हाँ? नहीं मौलवी कहाँ है? मौलवी क्यों है? मौलवी कहाँ है? मौलवी किधर है? मौलवी चाहिए वकास, मौलवी चाहिए। मौलवी चाहिए जिसने निकाह पढ़ाया है, वो कहाँ है मौलवी? निकाह नहीं पढ़ाया मौलवी ने। कौन है जो निकाह करवा रहा भाई का मालूम है? है, ये जो जाली निकाह हो रहा है इसका मौलवी कौन है? वो वकास भाई के जानने वाले। चलो वकास भाई को अभी इसको याद करा देते हैं। ये वकास तो मैं ब्लैकमेल करता ना, हाँ? और लड़कियां भी रखी हुई हैं इसमें, इसके पास होंगे। हैं या नहीं है? ये हैं, हैं जिनके जाली निकाह करवाता है? ये करवाता है जी, करवाता है जाली निकाह या नहीं करवाता है, करवाता है? लोगों को लूटता है या नहीं लूटता है। लूटता है? तो हाँ भाई ये जाली शादियाँ कराता है? जी सर, करवाता है? जी सर। जिस्म फरोशी करवाता है? जब लोग उनके लिए आगे बढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर करेंगे। तो हाँ भाई ये जाली शादियाँ कराता है? जी सर, करवाता है? जी सर। जिस्म फरोशी करवाता है? जब लोग उनके लिए आगे बढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर करेंगे।
ने शादी नहीं की? नसरीन ने नहीं की, किसने की? वो नुसरत ने की। हाँ, नुसरत ने की है। नुसरत ने की है? जी। कहाँ पे? उधर दूसरे में गया है, नूर शाह में। नूर शाह में। कितने पैसे लिए थे उससे बंदे से? उसका इन्हों को मालूम है, काश भाई ने की थी, मेरे को नहीं मालूम। कब की थी, कितना अरसा वो पहले? तकरीबन 3-4 माह, 3 माह 4 हो गए। उस बंदे को डरा धमका के भगा दिया था? इन्होंने बजाया था। कैसे? इन्होंने क्या किया था? सर ये मेरे को मालूम, लेकिन इन्होंने भगाया था। अच्छा, आज हमारे साथ क्या करना था? इस बंदे के साथ आज क्या करना था? चलो ये सच बोल दो। इन्हों के साथ शादी कर रहे थे, पैसे ले रहे थे। पैसे लेके इसको कैसे भगाना था? मार देना था? क्या करना था? मारना था नहीं, हाँ, क्या करना था? इसके साथ भेज देनी थी। हाँ? भेज देनी थी। अपनी बीवी दे देनी थी इसको। तुम अपनी इज्जत, अपनी गैरत को तुम आज बेच रहे थे 1.5 लाख रुपए में। सर ये खुद इसको तुम तो बेच चुके हो, तुमने तो निकाह करवा दिया जाली। तुम तो बेच चुके हो, बल्कि निकाह करवा दिया तुमने तो। कुछ शर्म आ रही है? मैंने फिर इधर भेज अब तुमने अपनी बीवी को बेचना शुरू कर दिया। 1.5 लाख रुपए में लोगों की दुल्हन बना रहे हो तुम, जाली दुल्हन। ये कारोबार शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए। डकैतियां भी करते हो? जी नहीं सर। झूठ? नहीं सर। डकैती? नहीं सर। अच्छा, शादी करेगा उसको जो है नशावर चीज तुम लोग पिलाते हो, फिर भाग जाते हो, ये भी गलत है। नहीं वकास ऐसा नहीं करता। विकास करता होगा, लेकिन हम सर घरों में डकैतियां ऐसी होती है ना? जी सर हम नहीं घरों में डकैतियां यूं करते हो ना? सर हम नहीं। चलो अभी पता लगता है। वकास भी बोलेगा जी तोते की तरह, ये बोल पड़ा तो वकास भी बोलेगा। और आपको बहुत से इंकशाफात आज के इस एपिसोड में मिलेंगे। सादा लो अफराद को बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाकर शादी करवा देते हैं, झांसा देते हैं। शाम में नशावर चीज़ पिलाई, दूल्हा सो गया और दुल्हन सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इस गैंग को पकड़ा जिम्मेदार कौन की टीम ने साहिवाल में। अरसा 3 माह से जिम्मेदार कौन की टीम इन पर वर्किंग कर रही थी। आज जाकर ये हत्थे चढ़े हैं। ये कुछ मल्लेदार यहाँ पे खड़े हैं। जी जनाब, क्या कहना चाहिए? सर जी हमें तो ये पता ही नहीं है ये किधर के से आए हैं, ये किधर से नहीं। तकरीबन ये 2-3 माह से इधर रहते हैं। हाँ। हमें इस बात का नहीं कुछ पता। ये मशकूक लोगों का आना जाने की कोई मशकूक सरगर्मियां नजर आती हैं? नहीं सर जी, ये इस तरह तो नहीं है। ये है जो आदमी अंदर बैठाया हुआ बिल्ला नाम का है, हाँ। वो है इस तरह के कामों तरह में कि 2 नंबर धंधा करता है। कौन सा 2 नंबर? यही लड़कियों को आगे से कि बेचना और कि निकाह करना, निकाह पे निकाह। जी विकास अच्छा, यही करता है। और ये करता है यहाँ पे। तो आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट? नहीं, इधर नहीं करता, बाहर करता है। इधर नहीं, इधर तो रहता है बाहर ही। ये असला सुना, बरदार लोग आते हैं इसके बाद जिनके पास असला होता है। ये तो हमें नहीं पता। क्यों नहीं? आपने देखा कभी? कभी नहीं देखा मैंने। असले वाला कोई नहीं देखा? नहीं, क्यों नहीं भैया। चल। अब काम क्या कर रहे हो तुम? ये जी बताओ। मैं कोई भी नहीं, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे को रिक्शा चलवाती है। जाली शादियाँ कौन करवाता है? जी विकास भाई। वकास भाई? जी। कौन है वकास? ये है वकास जी। कहाँ शादियाँ करवाई हैं इसने? इधर ही घर में है? इधर घर इसी में। घर में जी। लोगों की शादियाँ करवाता है? जी। कितने पैसे लेता है? ये मालूम नहीं कितने कितने लेता है। अच्छा, ठीक है। तुम्हारी अपनी बीवी की कितनी शादियाँ जाली हैं? मेरे साथ एक हुई, 2 शादी पहले हुई थी। जेली नहीं, एक पहले शादी हुई थी, उसी में से बच्चा है, और उसके बाद मेरे साथ हुई है, ये तीसरी शादी। ये तीसरी शादी आ गई। तुमने अपनी बीवी को बहन क्यों बोला? जी सर, वो मजबूर, मेरे को मजबूर कर रही है। मेरे को बोलती है कि तुम ऐसा मेरे को पैसा किधर से कमा के ला के दे। ठीक है, मैंने कहा मेरे को तो बाहर भी नहीं जाने देती, मैं किधर से ला के दूँ। वो बोलती है फिर ये लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाता है? जी ये इसको मालूम कैसे बनाता है। और उसके बाद बोलती है कि मैं ये काम करती हूँ, ठीक है तुम्हारे साथ, तुम इधर रहो, मैं काम करूँगी, ठीक है तुम मेरे साथ रहो, मेरे को ब्लैकमेल कर। हाँ भाई, कितनी शादियाँ कराई? ये सारे दी बीवी है। ये सी शादियाँ कितनी कराई हैं? शादी पहली करा रहे हैं, पहली करा रहे हैं शादी। शादी करके पैसे किस तरह लेने थे? तो छीनने थे पैसे? क्या पैसे ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। अच्छा, हाँ जी। बेवकूफ़ कैसे बनाना था? ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾਇਆ, ਪੁੱਛ ਲਓ। अच्छा, हाँ पूछ लो भाई साजिद कॉल, मैं तेन जवाब दिता साजिद। ये जब मुझे पैसों के लिए कॉल करता था, मुझे गंदी गाली निकालता था कि इतने पैसे दो। सर ये बिल्कुल इस गैंग का सरगना ये है, जो भी बात डील होती है, जो भी होती है, ये इसके सर पे होती है। तुमने अपनी बीवी की पहले कितनी जाली शादियाँ कराई हैं? मेरे को तो पहली बारी लेके आया। कैसे जानते हो इसे? ये आज साढ़े गवाड आया सी। हाँ? गवाड नहीं, कैसे प्लानिंग बन गई कि
प्लानिंग कैसे बन गई कि वो अपनी बीवी को बयान क्या देगा? इस आखे जी मैंने पैसे की जरूरत है। अच्छा, ये बंदा इनके कोल आया, मेरे को नहीं आया। ये अगर लेके आया भी किसी दिन मैंने इतने गए इस आधा मकान विखाया, उस दिन मेहमान आए हुए सी, इस आखे मैंने इतने करा दे। मैं आखा ठीक है तू कर ले, शादी करनी दिखा ले। तुम 2 नंबर लड़कियों का धंधा नहीं करवाते? नहीं 2 नंबर झूठ? नहीं सर जी, पूरे मोहल्ले ने गवाही दी है तुम्हारे खिलाफ? सर जी गल सुनो, मेरे पूरे मोहल्ले ने गवाही दी है? एक ही FIR मेरे खिलाफ होवे जैसे काम दी कि तुम मैंने टांग छड्डो ते मार दो। ये लड़कियों का धंधा करवाता है? जी हाँ जी सर। कहाँ करवाता है? उधर ही घर में। उसी घर में? उधर ही लड़की जिस्म फरोशी करवाता है? उधर ही रखता है, लड़कियाँ उधर ही है। अभी लड़कियाँ कहाँ हैं इसकी? मालूम नहीं सर किधर अभी कहाँ रखी हुई है? भेजी, वो ही घर में थे, अभी मालूम नहीं किधर भेजी हुई है। वो जो लड़कियाँ वहाँ पर थी वो धंधे वाली थी? जी सर। क्यों भाई? सर वो लड़की है इनकी बीवी है, और 2 लड़कियाँ थी उधर, एक औरत थी। एक गल सुनो ना, एक इनकी बीवी सी, एक साली सी इनकी, कोई सी समझ एक धंधा नहीं करवाते तुम? नहीं धंधा नहीं सर नहीं करवाता। क्यों भाई? जी सर करवाते हैं। करवाता है धंधा? जी सर। धंधा करवाता ही जी है, सर। पक्की बात है। जी सर। मौलवी कहाँ से आया था? मौलवी गला मंडी का सी। गला मंडी का था? सर पहले तो मौलवी जरा अपने कस्टडी में कर लेना सर। मगर मौलवी को गिरफ्तार करते हैं, मौलवी तो इनके साथ शामिल है ना वो? जी बिल्कुल शामिल शामिल है इनके साथ। वो इनका पूरा गैंग है, उसके पास वो जाली निकाह करवाता है, ये लोगों को लूट लेते हैं फिर। साधारण लोगों को लूटते हैं, जाली निकाह करवाते हैं, फिर उसके बाद ये सारे पैसे आपस में तकसीम करते हैं सब, ये सब लोग। और इंशाल्लाह सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मुकम्मल करेंगे, तय तक जाएंगे। जो भी इनके साथी है तमाम गिरफ्तार। ये जो जिस्म फरोशी करवा रहा है वो भी हम इंटरोगेशन करते हैं, वो भी हम इसको। और ये जितने जाली शादियाँ करवाई गई हैं, वो भी जितनी भी शादियाँ करवाई गई इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो भी सारा सामने आएगा तमाम बातें। देखे ना, एक मुंह बोलता सबूत। हाँ भाई ये जाली शादियाँ कराता है? जी सर। करवाता है? जी सर। जिस्म फरोशी करवाता है? वो बंदे कौन थे जो आए हुए थे? वो इनके मालूम वाले हैं। वो कौन थे? मैं तो रहता ही नहीं हूँ, मेरा तो हम साइज सी। क्या नाम है उनका? उनका नाम एक अली रजा है ना। और माधु। एक इनका माधु के पास था, ये हमारा ड्राइवर कह रहा है, मेरा ड्राइवर कह रहा है। सर ये माधु और अली रजा को भी अरेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। असला जो होगा वो भी रिकवर करेंगे। माधु और अली रजा उनको भी अरेस्ट करेंगे और ये कार्रवाई में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। निकाह पर निकाह नहीं किया, ये वीडियो झूठी है। जैसे ये कर रहा था मेरा, मैं भी ऐसे उनके साथ कर रही थी। जब लोग उनके लिए आगे बढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर देंगे। निकाह पर निकाह नहीं किया, ये वीडियो झूठी है। जैसे ये कर रहा था मेरा, मैं भी ऐसे उनके साथ कर रही थी। जब लोग उनके लिए आगे बढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर देंगे। पर निकाह करने लगी थी। मैं खुद नुमाइंदे की हूँ। मैंने आपसे मेरा राज में कार्ड बना हुआ, मैं खुद नुमाइंदे की हूँ। तो इसका मतलब आप नुमाइंदा हो किसी अखबार की तो जाली निकाह कर लोगी? सर जाली निकाह नहीं कर रहे। तो आप क्या कर रही हो? ये हम इसको करवाने के लिए, जैसे हमें ब्लैकमेल कर रहा था, हम भी ऐसे ब्लैकमेल कर रहे थे। ये नकली भाभी। आप सहाफी हैं? कितनी तालीम है आपकी? ये मेरी प्राइमरी है। प्राइमरी है जी। 5वीं पास है या फेल है? ये पास हूँ। 5वीं पास है तो आप सहाफी बन गई हैं? ये मेरा कार्ड बना हुआ है। आप भी कार्ड आपका बना हुआ है या नहीं बना हुआ? मैंने आपसे पूछा, आप सहाफी हैं? जी सर, मैं नुमाइंदे की। अखबार है वो चैनल है? ये अखबार है। अखबार में कैसे चलनी थी वो? जब वो हमारी बॉस से बात हुई थी, उसने बोला। कौन सा बॉस आपका? बॉस को बुलाओ ना, फिर उसे कहो मैं बॉस पकड़ी गई हूँ। अब बुलाएं बॉस को। वो मेरा मोबाइल अभी नहीं है मेरे पास। मेरा मोबाइल नहीं है। वो दे देती है मैडम? ये मेरा मोबाइल नहीं है। वो ले लें मैडम, मोबाइल बुलाएं बॉस को अपने। जाली निकाह किया, निकाह पर निकाह किया। वो इसकी वजह से कर रहे थे। निकाह पर निकाह किया आपने? जैसे ये हमारे साथ कर रहा था वैसे हम भी इनके साथ कर रहे हैं। निकाह पर निकाह किया जैसे इसने हमारे साथ किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने किया या नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। निकाह पर निकाह नहीं किया, ये वीडियो झूठी है। जो वीडियो जैसे ये कर रहा था मेरा, मैं भी ऐसे इनके साथ कर रही हूँ। दौरान तफ्तीश एक अजीब वाकया हो गया। हिरासत में ली गई मुल्जमान खवातीन एक दूसरे पर इल्जामात लगाने लगी और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। ये है वो मनाजिर जब मुल्जमान खवातीन एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हुई। ताहम लेडीज कांस्टेबल्स ने फौरी तौर पर इन्हें एक दूसरे से अलग किया, मगर बातों ही बातों में सच इन खवातीन की जबान पर आ गया।
जाली शादियां कराने वाला ये गिरोह तो यूसुफवाला पुलिस स्टेशन में मौजूद है। अब तक जो है मामला मुख्तलिफ तरफ लेके जा रहे हैं, कोई गवाही दे रहा है तो कोई कुछ इंकशाफ कर रहा है। हमारे साथ एक खातून जो कि यहाँ पर पुलिस इनको भी पकड़ कर लेकर आई और इनको आकर इब्तदाई तौर पर तफ्तीश के बाद ये कहा गया कि शायद ये महल्लेदार खातून है और इनका इस गैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये खातून कहती क्या हैं और कितना करीब से जानती हैं इस नसरीन को, उसकी बहन को और वकास की बीवी को, ये भी आपको मैं सुनवाता हूँ। बाजी सच सच आप आपने बताना है, झूठ आपने बोलना नहीं है। जो आपने ऑफ कैमरा पुलिस वालों को बताया नसरीन के बारे में, सबसे पहले बताएं क्या ये 2 नंबर काम करती है, करवाती है? कितनी शादियां करवा चुकी है ये? 100 के करीब इसने करवा ली हैं। पीछे कितने लोग हैं ये गैंग, और इस गैंग में कौन कौन है? वकास है और कौन कौन है? वकास को जानती हूँ, हमारे मोहल्लेदार है, हम भी नए आए हैं जी। और किसी को नहीं जानती, ये भी यहाँ पर नहीं आई हैं। ये भी नहीं आई जी। और ये जो है आपको कैसे पता है कि इसने 100 शादियाँ करवाई? वो खुद बताती हैं। खुद बताती हैं जी। इनका तरीका वारदात क्या है? अगले बंदे को चैलेंज करते हैं। हाँ। 10 दिन रहंदियां अगले के साथ। हाँ, पंजाबी जो बोल रहे हो, नो प्रॉब्लम। 10 दिन रहंदियां वा, हाँ। फिर 1.5 लाख रुपया लेंदियां, हाँ। फिर भज जांदियां और ब्लैकमेल करके उसको केस कुछ करवा देते। हाँ, केस करवा देते। खवातीन का अपनी जुबान से 100 शादियों का एतराफ एक ऐसा सच था जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। गिरफ्तार मर्द और खवातीन से इब्तदाई तफ्तीश के बाद हदफ था निकाह ख्वान, जिसके बारे में हमारे इन्फॉर्मर ने इतला दी कि वो इस वक्त अपने घर में मौजूद है। लेकिन हमें ये जानकर हैरत हुई कि हमारे पहुंचने से पहले ही खबर उस तक पहुंच गई और निकाह ख्वान फरार हो गई। किधर है मौलवी साहब, किधर है? कार रजिस्टर कितने है? कोई नहीं है वीरो तो ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਨੇ ਲੋਰ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ कौन? ਉਹ ਲੋਰ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੋਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ। हमने निकाह खान को उसके घर वापस बुलाने के लिए कई तरीके आजमाए, हत्ता कि हम उसके घर से ही नहीं गांव से भी गाड़ियां दूर ले गए ताकि उसे ये लगे कि टीमें वापस जा चुकी हैं, मगर वो शातिर शख्स किसी भी सूरत वापस ना आया। अगरचे पुलिस उस वक्त निकाह खान को गिरफ्तार ना कर सकी, लेकिन वो अब कानून के रडार पर था। ये शख्स कितना शातिर है और किस कदर जो है घनौने काम के अंदर मुलविस है, इसकी इस फ़ोन कॉल से जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये भी उस गिरोह का साथी ही है। लेडी कांस्टेबल सादिया ने कॉल की और ये शो किया कि वो इनकी हमसाई है। पुलिस यहाँ पर आई, लेडीज़ पुलिस के हमरा घर की तलाशी ली और चले गए, जिस पर मौलवी साहब जो कि बाहर मौजूद हैं, इस शख्स को मौलवी तो कहना खैर गलत होगा, ये जाली निकाह करवाने वाला शख्स ये कौन है, कितने जाली निकाह करवा चुका है। पुलिस अब किस ट्रैक पर चलेगी इस पूरे गैंग के अंदर और जो जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उन्हें किस तरह पकड़ेगी, ये सब कुछ जानेंगे। अली ज़िया जो कि DPO साहिवाल हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह आपने तावन किया और पुलिस ने जिस तरह मावनत की, अब इस पूरी रात के अंदर जो तफ्तीश हुई है पुलिस किस ट्रैक पर चलेगी, किस तरह लोगों को गिरफ्तार करेगी? इसमें जो इब्तदाई तफ्तीश हमारे सामने आई उसमें अभी तक कुछ मज़ीद शादियों का यही ख़वातीन जो इंकशाफ कर चुकी हैं और जैसा कि पता है आपको तफ्तीश अभी जारी है, अभी इसमें 1 दिन हुआ है। और इसी तरह जो ये मर्द शहबाज वगैरह हैं ये भी बाकायदा तौर पे शाहमंद और शहबाज इनको लॉन्च करके मुख्तलिफ शादियाँ करवा के आगे से आगे इनको फ्रॉड और धोखाधड़ी की तरफ लेके जाते हैं। ये गैंग जो है इसमें तानने वाला के लोग भी हैं, कुछ उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं और साहिवाल सिटी से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और ये इस खूबसूरती से ये ऑपरेट करते हैं कि इनकी कानो कान किसी को खबर नहीं होती कि ये लोग बहुत आसानी से कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आप लोग एक मुद्दई आगे आएगा, कंप्लेनेंट आगे आएगा, हमारे साथ ताउन करेगा, इन लोगों के ख़िलाफ़ वो जंग लड़ेगा और इन लोगों के खिलाफ हमारी इमदाद करेगा।
और बाकी जो इस किस्म के क्रिमिनल्स हैं उनके लिए बिल्कुल मेरा ये मैसेज है कि वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं हैं और वो कुछ देर तक अपने हमारे एक सोशल माइंडसेट का फ़ायदा उठाते हुए बच ज़रूर सकते हैं, पर जब लोग उनके लिए आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। दीपक साहिवाल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी जी। ज़िम्मेदार कौन की टीम ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। हमने इंतहाई ज़िम्मेदारी से 3 माह मुशक्क़त करके मेहनत करके इस गैंग को जो है पुलिस के हाथों गिरफ़्तार करवाया। अब फ़र्ज़ आपका बनता है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखिए। जहाँ कहीं पर भी इस तरह की कोई मशकूक सरगर्मी या कुछ ऐसे लोग जो आपको लालच देकर आपकी रकम हथियाना चाहते हैं या फिर इस तरह अनोखी शादी करवाना चाहते हैं, तो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में इतला कीजिए। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस स्टेशन के नंबर भी लिखे हुए हैं, वहाँ पर DPO साहब का भी रब्ता नंबर है। अपने अपने इलाके के अंदर नज़र रखिए ताकि आप भी एक ज़िम्मेदारी शहर बन के अपना हक अदा करें और पुलिस अपना फ़र्ज़ पूरा करें।